आज बाबा बच्चों से नथिंग न्यू की बात कर रहा है। बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा के अंदर बहुत सारी चीज़ें बच्चों को प्राप्त भी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों से बच्चे सीखते भी जा रहे। लेकिन बाबा ने कहा कि एक जादुई शब्द है और वो शब्द है नथिंग न्यू। बाबा ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो ड्रामा के राज है वो शायद समझ में नहीं आ रहे हैं, तो बाबा ने कहा उसके आगे भी ये शब्द लग सकता है नथिंग न्यू। और बाबा ने कहा जो समझ में आ गया है तो उसके आगे भी यही शब्द है नथिंग न्यू, क्योंकि कल्प पहले भी समझा था और अभी भी समझ रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये शब्द जादुई काम करता है। जब साकार बाबा से बच्चे मिलने जाते थे तो बाबा पूछता था कि इसके पहले कभी मेले में आए थे, तो क्या कहते थे? 5000 वर्ष पहले आए थे। तो बाबा ने कहा पता था 5000 वर्ष पहले आए थे, लेकिन जैसे ही बाबा मिला, बाबा ने अपना बनाया, ज्ञान को अपना बनाया और हमने ये राज समझा। फिर आज बाबा रावण की बात करता है कि बच्चे रावण ने कैसे श्राप दिया और कैसे अपना बनाया और आज बच्चों को ऐसी हालत में आकर छोड़ दिया है। तो बाबा कहते बच्चे वो तो उसका काम कर रहा है, लेकिन बाबा भी अपना काम कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी उसकी है, लेकिन बच्चों की प्रॉपर्टी कौन सी है? तो बाबा जो पवित्रता का ताज बच्चों को पहनाते हैं, तो बाबा ने कहा उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। और जैसे कोई टीचर होता है वो सिलेबस के अंदर बच्चों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर बताता है। तो बाबा भी कहता है बच्चे रावण राज्य तो है, लेकिन ये सब कुछ खत्म होने वाला है, तो अभी से अपनी तैयारी कर लो। तो सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में। आज की वाणी है 12 तारीख की। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है। जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। प्रश्न है, महीन से महीन और गुह्य बात कौन सी है? महीन से महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी? कौन सी है? जो भी हो रहा है वो कोई नथिंग न्यू है नहीं है, वो पहले भी हुआ है और वो अभी भी हो रहा है, वो पार्ट ही रिपीट हो रहा है। बाबा कहते हैं सबसे महीन से महीन बात है
कि यह बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। बेहद का ड्रामा है जो सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता और नया भरता जाता। हम पाठ बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ न सके। कौन सी महीन बात बाबा कहता कि सेकंड बाय सेकंड जो कुछ हो रहा है वो सब शूट हो रहा है। और बाबा ने कहा हम ड्रामा की रील में प्ले करते जा रहे हैं और वो सब कुछ शूट होता है। गीत बज रहा है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन भी है ना, सबका सुख दुख हरता सुख करता एक ही भगवान है। तो जरूर एक ही ने आकर सबका दुख हरा है और बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है। इसलिए तो गायन है। गायन भी कब किया जाता है? जब कुछ प्राप्ति है। भक्ति में तो यही ना। तो बाबा ने कहा बच्चे ओम नमः शिवाय गीत बजा, तो बाबा कहते ये तो सब जानते ही हैं कि सबका सहारा एक ही है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने के कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप सुख धाम का वर्षा देते हैं और रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। सतयुग में है सुख और कलयुग में है दुख। यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि दुख हरता और सुख करता कौन है। समझते भी हैं कि जरूर परम पिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह कहते हुए भी जो शास्त्रों में सुना है कि वहाँ यह कंस, जरासंधी, रावण आदि थे, इसलिए कोई बात में
ठहरते नहीं हैं। क्यों नहीं ठहरते हैं? फिर वो क्या समझते हैं सतयुग को भी? भले वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सब कुछ खुशहाली थी, लेकिन जब इनकी बात करते हैं कंस और जरासंधी की, तो फिर वो बात ठहरती नहीं है। तुम जानते हो यह सब खेल है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई गवा दी है। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं है। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। सबसे पहला नंबर कौन है? बाबा कहते हैं रावण नहीं। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा ही नहीं, लेकिन भारत का भी नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं। यहाँ है भी बरोबर परमपिता परमात्मा की जन्म भूमि। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया वह किसको पता नहीं है। तुम जानते हो भारत ऊंच से ऊंच खंड था। धनवान से धनवान 100% हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी थे। और कोई धर्म इतने हेल्दी हो भी न सके। बाबा ने कहा जितने भारत की महिमा है 100% बाबा ने कहा हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। बाबा कहते बच्चे इतनी महिमा तो और किसी धर्म की हो नहीं सकती। बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं? आत्माओं। अभी तो बहुत इंटेलिजेंट लोग सामने बैठे रहते हैं बाबा, लेकिन बाबा के पास जो बाबा शब्दों में अपने शब्दों में कह रहा है कि कौन बैठे हैं हमसे? पहले तो बहुत थोड़े रहते थे। जब साकार बाबा मुरली चलाता हूँ तो बाबा कहते हैं कि बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं। किसको बैठ सुनाते हैं? आत्माओं को। वो तो एकदम सटीक है कि हम बाबा के बच्चे ही हैं। लेकिन बाबा के शब्दों में बाबा किसको सुना रहे हैं? हम आत्माओं को। अबलाए, उपजाए और बहुत साधारण। वह साहूकार लोग तो अपने धन की ही खुशी में है। तुम तो गरीब पे गरीब होना। नहीं तो इतनी ऊंच से ऊंची पढ़ाई ऊंचे मनुष्यों को पढ़नी चाहिए। बाबा ने कहा जो पढ़ाई मैं पढ़ाता हूँ उसका कोई अंत है? बाबा ऐसी ऊंची से ऊंची पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा आप गरीबों ने नहीं, लेकिन किसने पढ़नी चाहिए? ये साहूकारों ने भी पढ़नी चाहिए। लेकिन बाबा कहते परंतु नहीं, पढ़ते तो गरीब और साधारण ही हैं। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बाबा आगे कहते हैं, बाबा कहते हैं जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वह सब भूल जाओ। सागर बाबा के समय एक माता आती थी, वो कहती थी बाबा मैं तो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, भाग्यशाली नहीं, बहुत अभागन नहीं। तो बाबा कहता था बच्ची बहुत अच्छा है। क्यों? क्यों अच्छा है? क्योंकि बाबा ने कहा जो बुद्धि रूपी स्लेट है ना, उसके ऊपर बाबा शब्द बहुत अच्छे से दिखाई भी देगा और लिखाई भी देगा। और बाबा ने कहा इसलिए अभागन नहीं हो, लेकिन क्या हो, बहुत भाग्यशाली, क्योंकि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है।
तो बाबा कहते बच्चे, बाबा कहते जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वह सब कुछ भूल जाओ। हम नई बात सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी। और फिर माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखला रहे हैं। इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। आत्माओं को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? आत्माओं को। बाबा नंबर 1 दुश्मन की भी बात करते हैं और आत्माओं से बात भी कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे बाबा? बाबा ने कहा बच्चे, माया पर जीत पाने के लिए बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। आत्माओं को भी कहते हैं कि मुझे याद करो। भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी तो बूढ़ा है। क्या कह रहे हैं बाबा? कौन सा तन है ब्रह्मा का? बूढ़ा तन। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर मनुष्य हैं, परंतु यह तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है। मामे कम याद करो। भले बहुत गीता पाठी है और बहुत बड़े बड़े उनके स्टेटमेंट भी होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये तो कोई नहीं कहेगा। कौन सी बात? कि विकारों के ऊपर जीत पानी है। यह तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं कि आत्म अभिमानी बने। जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने हैं। 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब यह है कौन सा जन्म? बाबा ने कहा 84 पूरे किए। कैसे देवी देवता थे, कैसे आसुरी बने, और बाबा ने कहा यह है अंतिम जन्म। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हो। सतयुग में यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं समझेंगे कि यह राज्य हमको परमपिता परमात्मा ने दिया है। इतना प्राय लोप हो जाएगा कि ये राज्य किसने दिया, ये भी सब भूल जाएगा। बाबा ने कहा इतना ही क्या, अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब ईश्वर ने दिया है। वहां तो ऐसे भी नहीं समझते। बाबा ने कहा अज्ञान काल में इतनी तो स्मृति है उनको अभी तक भी कि वो समझते ये सब कुछ, भले अंदर से नहीं समझते होंगे, बाकी ऐसे तो कहने में यही आता है कि ये सब कुछ किसका है? ईश्वर का है। तो बाबा कहते बच्चे, अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है। वहां तो ऐसे भी नहीं समझ सकता। सत्य में बाबा ने कहा नहीं समझे। प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं। ईश्वर का नाम याद रहे तो यह भी सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी है। अगर इतना भी याद रहे, क्या याद रहे? वो ईश्वर बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? बाबा। बाबा ने कहा अगर इतना भी याद रहे ना, तो बाबा कहते बच्चे, बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही हमको दी है।
ईश्वर का नाम याद रहे तो यह भी सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी है, परंतु कब दी, क्या हुआ, कुछ भी बता नहीं सकते। वहाँ धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि तो होते ही हैं फुल प्रूफ। कैसे रहेंगे? कुछ डरने की बात रहेगी क्या कि कहीं से क्रैश हो जाएगा? बाबा ने कहा बच्चे वहाँ तो धन भी बहुत रहता है और एरोप्लेन भी ऐसे होते हैं फुल प्रूफ। अब तुम बच्चे किस धुन में हो, दुनिया किस धुन में? पूछ रहा कि बच्चे किस धुन में हैं और दुनिया किस धुन में है। यह भी तुम जानते हो, उन्हों का है बाहुबल और तुम्हारा है योग बल, जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। यह राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें ही आकर प्रवेश करता हूँ, जिसमें कल्प पहले भी प्रवेश किया था और इनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना? साकार बाबा कितने नाम रखते थे? दादी गुलजार, बाबा दादी कुमार का, ये कैसे बाबा ने नाम रखे? बाबा के बच्चे, बाबा का नाम तो ही ब्रह्मा रखा है, लेकिन बाबा ने कहा तुम सब बच्चों के नाम भी तो आए थे ना। कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते। इतने नाम रखे कि बाबा ने कहा वो याद भी नहीं कर सकते। तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते हैं। तुमको यहाँ शांति में बैठ सिर्फ बाप को याद करना। कहाँ लहर जा रही बाबा की? कभी तो नामकरण की बात करता बाबा और कभी हंगामे की बात करता। तो बाबा कहते बच्चे कितना हंगामा मचाते रहते हैं, तुमको तो यहाँ शांति में बैठ सिर्फ बाप को याद करना है। यह है मोस्ट बिलीवेड माता पिता जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत पहनो, इसलिए रक्षा बंधन का त्योहार भी चला आता है। यह पवित्रता की राखी भी तुम बांधते हो। सत्युग त्रेता में यह त्योहार आदि नहीं मनाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। सत्युग त्रेता में होंगे। बाबा ने कहा वहां आवश्यकता नहीं है। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते हैं पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र भी जरूर बनना है। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि में पाप दग्ध होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं, जिसकी निशानी भी राम को दिखाई है। कौन सी निशानी? बाबा ने कहा नापास हो गए, 2 कला कम हो गई तो उसकी निशानी, और 16 कला की निशानी क्या है? प्रदर्शन भी। और हाथ में क्या दिखाते हैं? बांसुरी है ना, इसमें कोई एफर्ट करने पड़ते हैं क्या बजाने? इसलिए तो उसको कौन सी बंसी कहते हैं? चैन की बंसी। तो बाबा भी कहते बच्चे कोई तो नापास भी हो जाते हैं, जिसकी निशानी भी राम को दिखाई है। बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं है। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले। जीत न पाने वाले नापास हो पड़ते हैं। 16 कला के बदले 14 कला बन पड़ते हैं। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे फिर राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही वर्षे के हकदार बनते हैं। फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और करेंगे, बनेंगे जरूर, लेकिन कब? बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी करेंगे और दूसरों से भी कराएंगे।
बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की है। तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है रूहानी भट्टी। वह जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी है वह और बात थी। यह योग की भट्टी जो 14 साल बाद दादिया जिस भट्टी में थी बाबा ने कहा वो अलग है, लेकिन ये कौन सी है? ये बाबा ने कहा तुम्हारी है। यह है योग बल की भट्टी जिसमें किचड़ा सब निकल जाता है। तो वहां तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना भी नहीं होता। 14 साल कैसे रखा? कोई दुनियादारी की कोई खबर थी दादियों को? बाहर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं। तो बाबा कहते बच्चे ये कौन सी भट्टी में बैठे हैं सभी, जिसमें से सब किचड़ा बाबा ने कहा निकल रहा है। तो बाबा कहते हैं वहां तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना नहीं होता था। यह है योग की भट्टी। अपने लिए मेहनत करनी होती है। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते। कौन देता है एग्जाम्पल? ये बाबा। बाबा ने कहा ऐसे संस्कार लेके जाते हैं कि वापस से दूसरा जन्म लेने के बाद भी वहीं प्रवेश करते हैं। तो बाबा ने कहा वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो, वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते। तुम्हारे में से भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। कैसे बाबा? उस एग्जाम्पल से बाबा के ज्ञान के एग्जाम्पल में आते हैं कि कैसे वो जिस्मानी मिलिट्री और ये है हमारी रूहानी मिलिट्री। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुप तो करने जाते हैं। ऐसे तो बहुत होंगे, एक एक के लिए बाप से थोड़ी पूछना है। ऐसे तो सबके अपने कार्मिक अकाउंट है, कौन सी बात बाबा से जाके क्लियर करेंगे? तो बाबा ने कहा ऐसे तो थोड़ी ना कि एक एक के लिए बाप से थोड़ी पूछना होता है। बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फायदा? चलो मैं बता भी दूंगा, तो इसमें कोई फायदा है क्या? जैसे बाबा साक्षात्कार की बात करता है, चाहे कितने भी साक्षात्कार हो जाए कोई फायदा है? कोई भी फायदा नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक एक के लिए बाप से थोड़ी पूछना है। बाप तो कहेंगे इसमें तुम्हारा क्या फायदा, तुम अपने धंधे में रहो। पापों को भस्म करने का ख्याल, क्या करना है? पापों को भस्म करने। यह भोग आदि जो लगाते हैं यह भी ड्रामा में है। जो सेकंड बाय सेकंड होता है सब ड्रामा शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल तो पहले भी हुआ था। ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। जो कुछ होता क्या है आज जादुई वर्ड? बाबा ने कहा जो कुछ होता है नथिंग नहीं। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती ही रहती है। पुराना मिटता जाता और नया भरता जाता। हम पार्ट बजाते जाते हैं और वही फिर शूट होता जाता है। यह महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं। महीन से नहीं बने। तुम बच्चों को पहले यह निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गवाया यह समझाना पड़े, क्योंकि हार जीत का खेल है। माया ते हारे हार है। मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं, वास्तव में माया दुनिया में किसको माया समझते हैं? जिनके पास धन दौलत है, क्योंकि वो
बाबा ने कहा वो जैसे बुद्धि का ताला उनका बंद है तो उसी को माया समझते हैं, लेकिन बाबा किसको कहता माया? 5 विकारों को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास तो माया बहुत है। यह भी किसको पता नहीं है। अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया, सब अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कहाँ प्रकृति है तो बाबा ने कहा कहाँ माया है। मैगजीन में भी लिख सकते हो कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन यह रावण है जिसने दुर्गति को पहुंचाया। आज बाबा की सुई रावण पर जाकर अटकी। बाबा ने कहा सबसे बड़ा दुश्मन भारतवासियों का भी और भारत का भी। बाबा ने कहा मैगजीन में लिख डालो। रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते। ये रावण कब आया? वो जो सीढ़ी का चित्र है उसमें बताया है। अब तो थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, तो वो पुराने चित्र इतना नहीं बताते, लेकिन जो रावण कब प्रवेश करता है, जिसके अंदर विक्रमादित्य राजा पूजा कर रहा है और पीछे से रावण जो है पवित्रता का ताज खींच रहा है। तो बाबा ने कहा कैसे ये रावण सबको दुर्गति को पहुंचाया है। रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला और ब्रह्मा की रात उतरती कला। अब बाबा कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी है। बाबा श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो। विक्रमाजीत बनने का और कोई उपाय है नहीं। विक्रमाजीत बनना है तो बाबा ने कहा एक ही उपाय है कि हे मेरे लाडले बच्चे मुझे बड़े प्यार से याद करो। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो प्रभात होती है। दिन माना सुख है और रात माना दुख है। यह सुख दुख का खेल है। बाप यह सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बनाने तो आया है वो त्रिकालदर्शी। अब बाबा कहते हैं अब जो जितना पुरुषार्थ करे। बीज और झाड़ को जानना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है, गाया भी जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी। तुम बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको ही करना है। चाहे घोड़े को पानी के पास ले जाओ, ये हमारा पुरुषार्थ, तो पानी पीना तो उसका पुरुषार्थ, जबरदस्ती तो नहीं पिला पाएंगे, उसको ही पीना पड़ेगा। तो बाबा कहते बच्चे देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ तो हमको ही करना है। बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला, बाप का तो लव है ही बच्चे बच्चे कहते हैं। चाहे कैसे भी हैं हम, लेकिन बाबा तो क्या कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे। तो बाबा कहते बच्चे क्योंकि बाबा को लव है बच्चों से, इसलिए बच्चे बच्चे कहते हैं। उनके तो सब आत्माएं बच्चे ही ठहरे ना। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहने बन, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। वर्षा तो दादे से मिलता है। ईश्वरीय औलाद फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो। फिर देवता वर्ण में जाएंगे तो क्लियर है ना? बाबा ने तो क्लियर है गणेश में। फिर देवता वर्ण में जाएंगे तो बाबा ने कहा कौन सुनाता है इसका? ब्रह्मा मुख से हम सुनते हैं। तो बाबा ने कहा क्लियर है। आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है, मैं स्टार हूँ तो हमारा बाप भी स्टार ही होगा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाबा भी स्टार है परंतु वह सुप्रीम है और हम बच्चे उनको फादर कहते हैं, सुप्रीम फादर।
ऑलमाइटी अथॉरिटी। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाकी ऐसे नहीं कि ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार को तोड़ देंगे। वैसे तो अथाह है ना, ओशन है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ऐसा भी नहीं है कि मैं दीवार को तोड़ने आऊंगा। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखलाने के लिए। बाप बच्चों का ओबीडियंट है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन हुआ, बाप व बच्चे। लौकिक में भी अगर बहुत सुपीरियर होगा कोई लड़का या लड़की तो वो क्या हो जाते हैं, निशार हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे तो कौन बड़ा हुआ, बाप व बच्चे। बाप सब कुछ बच्चे को देते हैं, फिर भी बच्चा छोटा है इसलिए रिगार्ड रखना होता है। किसका, बाप। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाबा बलि चढ़ते हैं, वर्षा भी देते हैं, तो बड़ा बच्चा हुआ ना, परंतु बाप का फिर भी रिगार्ड रखना होता है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 बार बलि चढ़ना। 21 जन्म के लिए बाबा बलि चढ़े। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ न कुछ देते हैं, उनकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात। कहते भी हैं आप जब आएंगे तुम पर बलिहार जाएंगे। अभी वह समय आ गया है, इसलिए बाबा यह प्रश्न पूछते हैं। कौन सा प्रश्न पूछते हैं? तुम मुझ पर बलिहार हो रहे थे, तुम मुझ पर बलि चढ़ रहे हो क्या? बाबा ने कहा कि कहते भी हैं आप जब बाबा आएंगे ना तो हम पूरा बलिहार जाएंगे। तो बाबा कहते अभी वह समय चल रहा है, आ गया है, इसलिए बाबा यह प्रश्न पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। बाबा कहते बच्चे तुमको कितने बच्चे हैं। अपने लौकिक बच्चे को काउंट करेंगे कि बाबा को भी उसमें काउंट करेंगे? बाबा को। बाबा ने कहा तुमको कितने बच्चे हैं। फिर ख्याल में आता है तो एक शिव बाबा भी बालक है। कब आता है ख्याल में, जब बाबा बड़ा स्ट्रिक्टली पूछता है। तो कौन है फिर शिव बाबा हमारा? बाबा ने कहा फिर ख्याल में आता तो एक शिव बाबा भी हमारा बालक है। अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? सेकंड क्वेश्चन। शिव बाबा। वो करेगा कि ये करेगा? बाबा ने कहा बताओ कि तुम्हारा कल्याण कौन बालक करेगा? शिव बाबा। तो उनको वारिस बनाना चाहिए ना। यह समय ऐसा आ रहा है जो कोई किस्सा क्रियाक्रम करने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ त्याग, ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलते जाओ। ऐसा आथत दे सकते अपने आप को। बाबा ने कहा कि मेरा क्रियाक्रम ये करेगा, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे डायरेक्शन बाबा देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। हम तो निष्कामी हैं। बाबा ने कहा सब करूंगा भी नहीं, लेकिन बाबा ने कहा मैं तो हूँ निष्काम। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही निष्कामी है, वह एवर पावन है। कैसा है? हमेशा के लिए एवर पावन है। बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो। हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते। बाबा का मदद, बाबा के लिए हेल्प करना माना, बाबा का हैंड बनना माना, स्वयं का ही हैंड बनना। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा की
पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। वरदान है, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहां मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, यह मेरी है या मेरा है, तो क्रोध, अभिमान या मोह आता है। लेकिन यह सेवा के साथी हैं, न कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध, मोह का कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। यहाँ तेरा नहीं कहा, लेकिन समा जाने की बाबा बात कर रहे हैं। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण को और हर शक्ति को कार्य में लगाए। मुरली का सार बाबा ने कहा